नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। देश में हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, तो बीजेपी की आगे की राह आसान कर दी है। अगले 2 साल में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के लिए 4 राज्यों में मिली जीत संजीवनी साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज ने यही संदेश दिया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही है। लगभग 3 साल बाद भी पार्टी में नेतृत्व का मुद्दा नहीं सुलझा है। अनुशासनहीनता बढ़ रही है। गांधी परिवार की पार्टी पर पकड़ ढीली हो रही है। पार्टी का असंतुष्ट गुट पहले से ही नेतृत्व पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। इस गुट की आवाज़ अब और मुखर होगी। ऐसे में कांग्रेस के कुछ और नेता बड़ी पार्टी छोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब ऐसे में कांग्रेस कौन सा रास्ता अपनाएगी, ये बड़ा सवाल है। अटेंशन में आप इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में भगवा लहराने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ गया है। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। पार्टी इसके लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी 4 राज्यों की जीत के माहौल को अगले साल नवंबर यानी चुनाव की तारीखों तक बनाए रखने की कोशिश करेगी। मिशन 2023 के लिए भाजपा ने पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे रखकर चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि पीएम मोदी जनता के विश्वास और श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी को शानदार जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास, और योगी जी ने कामों को ठीक से नीचे इंप्लीमेंट किया। और वैसे ही मणिपुर में बीरेन जी ने, उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी ने, गोवा में प्रमोद सावंत जी ने योजनाओं को ठीक से जमीन पर पहुंचाने का प्रयास किया है। इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब नहीं चलेगी। बांटने वाले नकारे जाएंगे, आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों को अब राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। ये चुनाव तमाम वादों से ऊपर उठ गया। इधर 5 राज्यों में मिली पार्टी की हार से उभरना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कांग्रेस को अगले साल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाना है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। करारी हार के बाद कांग्रेस मंथन के दौर में है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे उम्मीद के विपरीत हैं, लेकिन नतीजों की समीक्षा होगी और कमियों को दूर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है कि कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरे। कमलनाथ ने कहा कि हमारा नेतृत्व इन परिणामों की समीक्षा करेगा, मंथन करेगा और हम देखेंगे कि कमी कहां पर रह गई। अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के लगभग 3 साल बाद भी पार्टी के नेतृत्व का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। गांधी परिवार की पार्टी पर पकड़ लगातार ढीली पड़ती जा रही है। पार्टी का असंतुष्ट गुट पहले से ही नेतृत्व पर सवाल खड़े करता रहा है। इस गुट की आवाज अब और मुखर होगी। आशंका ये भी है कि आने वाले महीनों में कांग्रेस के कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम निश्चित रूप से निराशाजनक है और इंट्रोस्पेक्शन करने का और आत्मचिंतन करने का मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए। हमें जनता का निर्णय, जनता का मैंडेट शिरोधार्य करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही जनता के प्रमुख मुद्दों को सदन से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ी है। और चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुद्दा हो,
या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, किसान आंदोलन, किसान 3 कृषि काले कानूनों की बात हो, सारे प्रमुख मुद्दों को पूरी ताकत के साथ यदि किसी ने देश भर में लड़ाई लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से मध्य प्रदेश प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता सजग है। विगत 18 वर्षों का हिसाब आज मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान जी से मांग रही है। 4 राज्यों की जीत का जश्न बीजेपी ने सैकड़ों किलोमीटर दूर भोपाल और जयपुर में मनाया, तो इसके वाजिब कारण भी है। एमपी और राजस्थान के अलग अलग शहरों में भगवा झंडों के साथ बुलडोजर रैलियां इसलिए निकाली गई क्योंकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। लगातार मिल रही हारों से पस्त हो चुकी कांग्रेस 1.5 साल बाद मुकाबले के लिए कितनी तैयार होगी, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के सामने विश्वसनीयता का संकट है और इसका सीधा फायदा उन पार्टियों को मिलेगा जिनका राज्य में सत्ता के लिए सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। अगले 2 साल में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव होना है। इन सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता की दावेदार है, इसलिए ये नतीजे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की इन चिंताओं को कम करेंगे। उन्हें ये भरोसा भी दिलाएंगे कि पीएम मोदी के नाम पर मिलने वाले वोटों में कमी नहीं आई है। नतीजों के बाद शिवराज का बयान भी बीजेपी को संभावित फायदे को बढ़ाने की रणनीति की ओर इशारा करता है। साथ ही शिवराज कांग्रेस की अंदरूनी मुश्किलों पर भी तंज कसते नजर आए हैं। एमपी में हाथ आई सत्ता को 15 महीने में गंवाने के बाद भी कांग्रेस के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है। 2018 से अब तक 25 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी से विदाई के बाद गुटबाजी कम नहीं हुई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा अरुण यादव और अजय सिंह राहुल के अपने अपने गुट हैं। इनके बीच ऐसी कटुता है कि वे एक दूसरे को पीछे धकेलने में ही उलझे रहते हैं। बहरहाल 2018 के चुनाव में कांटे के मुकाबले के बाद ये तय माना जा रहा था कि 2023 का चुनाव भी बीते चुनाव की तरह कांटे का होगा, लेकिन 4 राज्यों में मिली बीजेपी की बम्पर जीत और कांग्रेस को 5 राज्यों में मिली हार का असर अगर मध्य प्रदेश पर दिखाई देगा तो ये तय है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का भगवा कांग्रेस के पंजे पर भारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और सूर्यकांत चतुर्वेदी। दोनों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले खिलावन जी, आप ही के पास कि 5 राज्यों के नतीजे के बाद कांग्रेस में भी मांगे उठ रही हैं। मध्य प्रदेश के नेता भी कह रहे हैं आत्मचिंतन करने का वक्त है, समीक्षा करेंगे। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि कहाँ पिछड़ गए हैं, कहाँ गलतियाँ हो गई हैं। तो 1.5 साल का समय मध्य प्रदेश में चुनाव में बचा है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में जब वोटिंग खत्म हो जाती 7 तारीख को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 तारीख को मध्य प्रदेश में होते हैं। 10 घंटे में वो उज्जैन में, देवास में, इंदौर में कार्यक्रम करते हैं, बैठक करते हैं, पूजन अर्चन सब करते हैं, चले जाते हैं। 10 तारीख को 5 राज्यों के नतीजे आते हैं। 4 में बीजेपी को बहुमत मिलता है, बम्पर सफलता मिलती है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात मिशन पे निकल जाते हैं। 2 दिन के बड़े रोड शो, कार्यकर्ताओं से संवाद, सब कुछ होने लगता है। कांग्रेस के नेता भी मंथन करने के कह रहे हैं, मंथन कब करेंगे किसी को नहीं पता। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो आपको लग रहा है कि केवल मंथन भर से कांग्रेस का काम चल जाएगा, या केवल जो वो कह रहे हैं कि जनता बहुत नाराज है, जनता के बीच हम मुद्दे ले जाएंगे, कब लेके जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कौन लेकर जाएगा? आपका माइक म्यूट है खिलावन जी, आपका माइक बंद है। जी जी जी, आवाज हाँ आई। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ मनोज जी, कई बार इस बात को मैं कहता हूँ कि सिर्फ परिस्थितियों पर मंथन, या 3 चुनाव में कांग्रेस को 5 चुनाव में, 5 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर ही मंथन से काम नहीं बनने वाला है। केंद्र के साथ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। संगठन में, संगठन इतनी चरमरा गई है संगठन की स्थिति की आम कार्यकर्ता अब अपने असली नेता को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कई खेमे में बटे हुए कई नेता हैं, कई धड़े हैं, कोई भी कार्यक्रम यदि
आज की स्थिति में कांग्रेस के द्वारा तैयार किया जाता है, पीसीसी से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से, और उस प्रोग्राम को करने के लिए कहा जाता है, समय निर्धारित की जाती है, तिथि निर्धारित की जाती है, किन किन स्थानों पे होना ये निर्धारित की बिल्कुल। जाती है। लेकिन लेकिन वो योजना, वो कार्य योजना अमली रूप जामा पहनाया नहीं जाता उसको, इसलिए आज स्थिति ये है। अब आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे, उससे कोई काम नहीं चलने वाला। आपको बिल्कुल तेजी से, क्योंकि 23 में चुनाव है, 3 राज्यों में के साथ 2 राज्य और है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, वहां भी चुनाव है 23 को। ये 3 राज्य जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, राजस्थान। तो कांग्रेस को अपनी पुनर्स्थापना के लिए इस चुनाव में अपने आपको साबित करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को साबित करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक रह सकती है। नहीं तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस के जो लगातार जो गिरावट आ रही है उसके संगठन में, उसके प्रदर्शन में बहुत ज्यादा गिरावट है, ये सब जारी रहेगी। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से केंद्र में भी लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही है। जब से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है, लगभग 3 साल लगभग हो गया उसको, तब से जो है कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है जिस संगठन में। उस संगठन में से क्या उम्मीद की जा सकती थी कि 5 राज्यों के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेगी वो। आप देखिए कांग्रेस की स्थिति, उत्तर प्रदेश जिसमें कम से कम 6 बार 7 बार सत्ता में रही है कांग्रेस, उसकी स्थिति आज 2 सीट तक आके सिमट गई है। तो यही बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। कारणों पर बच जाए, कारण सब नेताओं को मालूम है, किस तरह से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं वो सब मालूम है, कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कार्यकर्ताओं को, ये सब मालूम है। लेकिन मुझे लेकिन लगता सवाल है यही है ना कि इसका निराकरण कौन करेगा। निराकरण करने के लिए यही बात है ना, जिस तरह से केंद्र में नेतृत्व परिवर्तन की मांग आ रही है, केंद्र में सक्षम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब देखना, आप पांचों चुनाव के पांचों विधानसभा चुनाव में मिले परिणामों के बाद मुझे लगता है, मुझे अंदेशा है, मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग बहुत तेजी से उठने वाली है। क्योंकि पूरी तरह से जो कमलनाथ जी जो है, जिस तरह से भाजपा के दूसरे नेता सक्रिय रहते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं सक्रिय रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो स्वयं सक्रिय रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, उस तरह से कमलनाथ जी की उपस्थिति पूरे मध्य प्रदेश में दर्ज नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि आप देखने आने वाले दिनों में। तो सूर्यकांत जी, उपस्थिति की बात हो रही है, अगर हम देखें कि गुजरात की बात करें, चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे जो आदिवासी बहुल इलाका है, जो हमारा झाबुआ, अलीराजपुर का, उस पर निश्चित तौर पे गुजरात के नतीजों का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। वो प्रधानमंत्री की अपील के बाद एक बार फिर समझ में आ गया कि उनकी क्या इस देश में अपील है, उनका ग्लैमर है और क्या उनमें वोट जुटाने की शक्ति है। तो शिवराज सिंह चौहान वैसी लोकप्रिय, ऊपर से मोदी, कांग्रेस का जो संगठन है, और जो खिलावन जी भी कह रहे हैं, अध्यक्ष को लेके जो तमाम बातें हो रही है, क्योंकि हमने पंजाब में हश्र देखा है कि सिद्धू ने जिद करके कैप्टन अमरिंदर को बाहर कराया, उनकी जिद के इच्छा के खिलाफ उनको मुख्यमंत्री में नहीं बनाया तो उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी, अध्यक्ष बने, खुद चुनाव हारे, पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ भी हमने देखते हैं कि कमलनाथ सरकार बनाते हैं लेकिन सरकार संभाल नहीं पाते हैं, सरकार चली जाती है, उपचुनाव आप हार जाते हैं, फिर लगातार हार का सिलसिला चलता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी आप बने हुए हो, प्रदेश अध्यक्ष भी आप बने हुए, लेकिन पार्टी को आप समय नहीं दे रहे, वो भी ऐसी पार्टी जब आपको संगठन से लड़ना है बीजेपी से, जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। तो ऐसे में परिवर्तन की शुरुआत दिल्ली में तो अभी हो पाए इसके लिए तो बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि G23 वाले भी वही लोग हैं जो उपेक्षित पड़े हैं कांग्रेस में, या जिनको उम्मीद है अब कुछ मिलना नहीं है। लेकिन राज्यों से तो शुरुआत कर ही सकते हैं कम से कम। निश्चित रूप से मनोज जी, इसकी शुरुआत अगर कांग्रेस कर दे तो मुझे लगता है आगामी चुनावों में कई राज्यों में फायदा होगा, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी 4 राज्यों में जहां भी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता देखें तो कांग्रेस के 2 सबसे प्रमुख बड़े चेहरे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। प्रियंका गांधी जी को छोड़ दीजिए आप, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कितनी सभाएं की, कितनी रैलियां की, कहां गए, इससे आप समझ सकते हैं कि या तो वो थक चुके हैं या वो मान चुके हैं कि हमारे मैदान में उतरने से पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर नहीं माने तो सक्रियता क्यों नहीं दिखाई। और एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने कई दशकों तक देश में राज किया, राज्यों में राज किया, और खासतौर पर उन राज्यों में चुनाव हुए अभी
जिन राज्यों में एक समय कांग्रेस का पूरी तरह से दबदबा रहा है। तो वो और मतलब उन वही राज्यों स्थिति में हो गई है उनके साथ कि दादा ने घी खाया और पोता खुद को पहलवान समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपने पंजाब की बात कही, तो पंजाब में तो हालत वो थी कि हम तो डूबेंगे सर, हम आपको भी ले डूबेंगे, तो सिद्धू जी खुद हार गए और पूरी पार्टी को डुबो दिया। तो इस तरह की बात है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप आए तो आप देखिए, मध्य प्रदेश में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं तमाम चैनलों पर, और आपके कई कार्यक्रमों में बिल्कुल। भी मैंने कहा है कि वयोवृद्ध कांग्रेस के जो नेता हैं, वो नेता अब भी पद की लालसा नहीं छोड़ पा रहे हैं, और पुत्र मोह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, पट्टावाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, गुटबाजी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और लेकिन पार्टी को उनकी भी अंतर्द्वंद क्या में गलती उलझाए है, रखे हुए। क्योंकि जो उनके युवा नेता है, जिनको कांग्रेस युवा नेता कहती, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बारे में बड़ा हल्ला था कि 6% का वोट शेयर 2.5% पे आ गया उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें जीती, उनमें भी एक ऐसी सीट है जो उन महिला नेत्री ने अपने दम पर जीती, वो किसी पार्टी से होती तो शायद जीत जाती है। 400 में से उम्मीदवारों में से लगभग 425 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। कई जगह नोटा को ज़्यादा वोट मिले हैं। सही है। लेकिन मनोज जी, कांग्रेस नेताओं में जो वरिष्ठ हैं या जिनकी हाईकमान तक पहुंच है और जो लगातार सत्ता सुख भोगते रहे हैं, उनमें यही तो गलतफहमी है। वो सोचते हैं कि पार्टी हमसे है, हम पार्टी से नहीं है। और जहां संगठन को किनारे कर दिया जाता है, वहां पार्टी की दुर्दशा इसी तरह होती है जो कांग्रेस की हो रही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। आप देख लीजिए, अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए तो वहां पर अरुण यादव को अपना प्रभाव है। वो एक किसान नेता माने जाते हैं, पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं पार्टी में, ओबीसी चेहरा है। लेकिन गुटबाजी के चलते उन्हें किनारे लगा दिया गया। उनके समर्थक जितने भी नेता थे वहां जेलों में काबिज थे, उन्हें हटा दिया गया है। उन्हें टिकट नहीं दिया गया कि कहीं अगर वो जीत जाते हैं तो वो कहीं उनके लिए चुनौती ना बन जाए। तो एक ऐसे चेहरे को मैदान में लाके उपचुनाव में खड़ा कर दिया जाता है जिसने लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ा और सक्रिय भी नहीं है। तो अगर जब तक कांग्रेस को अगर मध्य प्रदेश में पुनः स्थापित होना है तो उसे पट्टावाद, गुटबाजी, अपना परिवारवाद, इन सबको तो समाप्त करके और एकता का संदेश जनता को देना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है खिलावन जी, कांग्रेस की, एकता का संदेश आप कब देंगे? ये सारी अगर चीजें छोड़ दी तो फिर कांग्रेस कहाँ बची? कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम क्योंकि में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जेएनयू का पास आउट बताता है कांग्रेस को कि क्या करना है आपको, जिसको उत्तर प्रदेश का ना भूगोल पता है, ना इतिहास पता है, ना जातिवार उसको कुछ चीज़ें पता, वो तय करता है कि टिकट किसको मिलना चाहिए, प्रियंका गांधी से कौन मिलेगा। ऐसे नेता जिनकी जमानत जब्त हो जाती है अपने राज्यों में, उनको कांग्रेस दूसरे राज्यों में प्रभारी बना के बता देती है, वो वहाँ जाकर बताता है कि आपको चुनाव कैसे जीतना है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं प्रभारी मुरलीधर राव, भले विवादित बयान दिए उन्होंने कुछ, लेकिन वो बूथ तक, मंडल स्तर तक जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। या कांग्रेस के जो अभी प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, उनको आखिरी बार किसने पीसीसी में देखा या मध्य प्रदेश में किसी कोने में देखा? प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा सत्र में नहीं दिखते नेता प्रतिपक्ष, जहां सरकार को आप घेर सकते हैं। वो एक दिन का सत्र बैठते हैं और दिल्ली चले आते हैं, और उस एक दिन के सत्र में भी वो जीतू पटवारी के खिलाफ जो माहौल बना जाते हैं या बयान दे जाते हैं, वो बताता है कि कांग्रेस कहाँ जा रही है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में जो स्थिति है वो, यदि आप जो है बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, संगठन में मूल आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, बहुत सारे ढेर सारे मैदानी कार्यक्रम लेकर नहीं आएंगे, तब तक आपका राज्यों के साथ जो है केंद्र में बेहतर प्रदर्शन या स्थिति में सुधार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। आप मनोज जी, एक बहुत बड़ा भाजपा और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर आ गया। मैं दोनों पार्टी की बात करूं, अभी तीसरी पार्टी को और न लाऊं सामने। तो देखिए, भाजपा जो है चुनाव के दूसरे दिन से ही चुनावी मूड में आ जाती है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को निपटे हैं और भाजपा के पूरे नेता सक्रिय हो गए हैं आने वाले चुनाव के लिए। आपने मोदी का बताया, आज हम मोदी को भी सुन रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वहाँ वो चुनावी बयार शुरू कर दिए हैं। चुनावी अभियान की शुरुआत उसने गुजरात अभियान की शुरुआत कर दी है, और जिस तरह से उन्होंने बातें कही, बिल्कुल, मैं आपको उसके आगे की जानकारी दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हमारे साथी, उन्होंने बताया कि अब बीजेपी ने वो चार्ट निकाला है जहां वो हारे हैं, और अब से उस पर तैयारी शुरू कर दी है कि 2027 में उनको कैसे जीतना और 24 में उनको वहां क्या करना है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जो है दूसरे ही दिन से, चुनाव जैसे ही निपटा दूसरे ही दिन से चुनावी मूड में आ जाती है। कांग्रेस को देखिए आप, अब 23 में चुनाव होना है, 1.5 साल 1.5 साल बचे हैं अभी,
और आपके पास कोई तैयारी नहीं है, आपके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है, आपके पास प्रोग्राम नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपकी गुटबाजी दूर नहीं हो रही है। 4-5 अलग अलग नेता गुटबाजी से घिरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि सुरेश पचौरी को कब सक्रिय होते देखा, जबकि एक जमाना था जब सुरेश पचौरी को बहुत कद्दावर नेता माना जाता था कांग्रेस का। प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, 2008 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा कांग्रेस ने। जी, लेकिन आप देख लीजिए उनकी हालत क्या है। यही हालत आप अजय सिंह की देख लीजिए, यही हालत अरुण यादव की देख लीजिए। तो लेकिन अरुण यादव जब सक्रिय होते हैं तो उनके साथ क्या होता है? अर्चना जायसवाल को किन परिस्थितियों में आप हटाते हैं, ये सबको पता है। सबको मालूम है क्या किस तरह से गुटबाजी व्याप्त है। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस सत्ता में आने के बाद, मध्य प्रदेश में जो सत्ता में आई थी 18 में, उसके बाद से लगातार कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। पहले खेप में 23 चले गए, फिर कुछ और चले गए, फिर कुछ और चले गए, इस तरह से 28 लोग चले गए, 28 विधायक छोड़ गए आपकी पार्टी। आज स्थिति क्या है आपकी? आप उन 28 विधायकों के चुनाव क्षेत्र में ही अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम लेके नहीं आ रहे हैं कि कल परसों और कोई विधायक छोड़ के चले जाए तो उसको रोक नहीं पाएंगे आप। वो 28 में से भी जो कांग्रेस के सीटों पर जीते हैं वो भी सिंधिया और भाजपा की तारीफ करते हैं, उनके साथ मंच पे दिख जाते हैं। निश्चित रूप से दिख जाते हैं। उद्धव की स्थिति है, आप देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति का एक आकलन करिए आप खुद। सचिन बिरला, कितने महीने हो गए चुनाव को? 3 महीने से ज्यादा हो गए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को, वहां के उपचुनाव को। सचिन बिरला तब इस्तीफा दे थे। आज तक कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी कोई पहल नहीं की कि उसकी सदस्यता को विधानसभा में समाप्त किया जा सके। उल्टे और समय मांग लिया उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए। तो सूर्यकांत जी, एक और चीज है कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बीजेपी के संदर्भ में इसलिए जरूरी है कि सिंधिया की जो सक्रियता, वहाँ हमने देखा था कांग्रेस में जो 4-5 नेता हैं, जो खिलावन जी भी कह रहे हैं, आप भी, वो एक साथ नहीं लेके आ पा रहे हैं कमलनाथ उनको, चाहे वो अजय सिंह हो जो कि विंध्य में कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं उनके अलावा, निवाड़ की बात कर, अरुण यादव बड़ा चेहरा है, सुरेश पचौरी एक ब्राह्मण चेहरा या मध्य भारत में एक बड़ा नाम हो सकता है, दिग्विजय सिंह के और उनके जो रिश्ते हैं वो हम देख ही रहे हैं पिछले कई दिनों से। और बीजेपी हम देख रहे हैं एक तरह से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस में महाराज की पहचान थी, ग्वालियर में वो आज सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, जो सफाई कर्मी हैं उनके पैर छूते हैं। तो ये आमूल चूल परिवर्तन, उनको समझ में आ गया कि भाजपा के साथ रहना है तो कैसे चलना है। लेकिन कांग्रेस ये अपने नेताओं को नहीं बता पा रही है कि कांग्रेस के साथ रहकर आपको करना क्या है। तो ये 2 उदाहरण हैं। वो सागर में भी जाते हैं, गोपाल भार्गव के मंच पे वो दिखते हैं, बावजूद उसके कि उनके गोविंद सिंह राजपूत जैसा कद्दावर उनके समर्थक वहाँ हैं। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में हम देखते हैं वो बूथ पे भी जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेसी कल्चर से आए लोग, जिनके बारे में तमाम सारी आशंकाएं कुशंकाएं थी, वो सारे हथकंडे कर रहे हैं, लेकिन जो घाटी कांग्रेसी वो अपनी पार्टी के लिए कोई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें संगठन को सर्वोपरि माना गया है, और कांग्रेस ऐसा दल है जिसमें नेता को सर्वोपरि माना जाता है। वहां पर संगठन सेकेंडरी चीज होता है। अगर आप पहले लीडर फिर बड़े नेता, हाँ पहले लीडर फिर कैडर। अगर आप किसी बड़े लीडर के खास हैं, आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आपको कैडर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पद की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पार्टी सरकार में है कांग्रेस की, तो आपको किसी निगम मंडल का दायित्व दे दिया जाएगा। नहीं होगा तो आपको किसी एक विभाग का या किसी एक निगम मंडल का अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा प्रभार सौंप दिया जाएगा कि आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। इसका उदाहरण है। तो और भाजपा में यह अंतर है कि आपके पहले कार्यकर्ता का भाव आपको जागृत करना होगा, और कार्यकर्ता का भाव जागृत करने के बाद उस भाव में लगातार आपको रहना होगा, और आपको जनता के बीच जाना होगा, कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क करना होगा। लेकिन जब पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को भाव नहीं दे रहे हैं, तो कार्यकर्ता में पार्टी के लिए भाव कहां से जगेगा? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, वो सही है, आपकी बात से सहमत हूं मैं, और उसका परिणाम है। लेकिन अगर उससे सुधार आता है तो आगे के परिणाम अच्छे आएंगे, और नहीं सुधार आएगा तो पिछले परिणाम सबने देखे हैं, तो उस तरह का रहेगा। और कांग्रेस में इसके अलावा एक और सबसे बड़ी समस्या है, कांग्रेस में ना तो पार्टी की लाइन तय है, ना उसकी नीति तय है। कांग्रेस का एक लक्ष्य है, एक वर्ग विशेष को लेकर चलना, और अपने आप को गैर सांप्रदायिक कहलाने का ठप्पा लगवाने के लिए सब आगे बढ़ने में लगे रहते हैं, और होड़ मची रहती है। और उसका खामियाजा
पार्टी को भोगना पड़ता है और विपक्ष को उसका फायदा मिलता है। आप देख तो लीजिए, लेकिन अब जितने तो सारे नैरेटिव चेंज हो गया। अब तो हम देख रहे हैं कि जनेऊ भी पहन रहे हैं, ताज छापे तिलक भी दिख मंदिर में रहा है क्या हमको, मंदिरों के दर्शन भी हमने देखे हैं, आचमन करते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में वर्ग विशेष तो मजबूरी है कि आपके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे कोई विकल्प मिलेगा, हमने पंजाब में देखा। स्वाभाविक, देखिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। जब उन्हें लगता है कि हम जीत नहीं सकते, जनता हमें वोट नहीं देने को तैयार है, तो फिर वो जनेऊ धारण कर लेते हैं, त्रिकोण लगा लेते हैं। कोई कहता है कि मैं फलाना ब्राह्मण हूँ, मैं खुद ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ। जो गोत्र बताया जाता है वो गोत्र ब्राह्मण वर्ग में होता ही नहीं है, लेकिन वो गोत्र आ जाता है सामने। तो अब यह तो उनकी गलत फहमी। दूसरी बात जो आपने कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने प्रियंका गांधी को लेकर कही थी, लेकिन कांग्रेस में पूरी की पूरी वही चल रही है। आप देखिए, राहुल गांधी की जो टीम है, जो उनको मुद्दे बताती है, जो उनका भाषण तैयार करने का काम करती है, वो सारे के सारे IITian है। और वो IITian है जो मैदानी स्तर पर कभी नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि बुंदेलखंड के एक अंचल में, एक जिले में क्या समस्या है, वहाँ के लोगों की भावनाएं क्या है, लोग क्या तो उसका चाहते हैं। नतीजे भी हम देख रहे हैं ना कि वो राहुल गांधी से मछली पकड़वाते हैं, चाय पत्ती तोड़वाते हैं, लेकिन हाथ उनके कुछ नहीं आता है। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। सूर्यकांत जी आपका, खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब कांग्रेस के नेता भले आत्ममंथन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दौर निकल गया है। अब आपको सीधे मरीज जो इस स्थिति में पहुंच गई कांग्रेस, आपको सीधी उसकी सर्जरी करना पड़ेगी। इसके बाद ही आपको उम्मीद की जाना चाहिए कि आप चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। अन्यथा जो 5 राज्यों के नतीजे हैं, वो हो सकता है उसकी संख्या और लगातार बढ़ती जाए और कांग्रेस के पास जो 2 और राज्य बचे हैं शायद उनको भी गंवाना पड़े। और मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाने के बाद उन्होंने गंवा दी, और जो सपना देखा जा रहा है फिर से सरकार बनाने का साल 2023 में, वो सपना कहीं सपना बनकर ना रह जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।